ओम शांति। आज के समय में हर कोई शांति पाने को क्या क्या नहीं करता है। आज व्यक्ति धन कमा रहा है कि वह शांति से जी सके, पर धन आ जाता है, लेकिन अगर किसी अमीर से पूछकर देखे कि क्या शांति आ गई है, तो वो यही कहेंगे कि सब कुछ है लेकिन यही नहीं है। तो सुख की चाहना में कितने भौतिक साधन अपना लिए, सुख सुविधाओं को अपना लिया, लेकिन उसके बावजूद भी सुख नहीं आया। सारे भौतिक सुख सुविधा के साधनों के बीच में होते हुए भी मन परेशान है। आत्मा की ओरिजिनल आइडेंटिटी सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। और जहाँ ये पांचों चीजें हैं, वहाँ जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति है। आनंद है आत्मा को कहा ही जाता है सत्य चित आनंद स्वरूप। आत्मा का सत्य स्वरूप, उसकी चेतनता की अभिव्यक्ति आनंद से है। लेकिन आज आनंद तो छोड़ो, उसका फर्स्ट स्टेप खुशी, वो भी कहाँ है। खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब ज्वाइन करना पड़ता है, क्लब में जाकर हंसना पड़ता है। घर में आते हैं तो फिर वो खुशी गायब। घर में अगर गलती से व्यक्ति को कोई बात याद आ जाए और वो मुस्कुराने लगे, तो उससे पहले तो घर वाले ही पूछते हैं, क्या बात है, आज इतना खुश नजर आ रहे हो। और अगर वो व्यक्ति डिस्क्लोज करना चाहे और कह दे, बस ऐसे खुश नहीं हो सकते क्या, तो घर वाले कहते हैं कि दिमाग ठीक है आज, तो आज ये हालत हो गई है। आज व्यक्ति ऑफिस में जाता है मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर, तो सब इशारा करने लग जाते कि क्या बात है, आज तो बड़ा खुश है, जो काम करवाना है करवा लो। लोग एडवांटेज लेना चाहते हैं, इसलिए भी व्यक्ति टाइट होकर जाता है। खुशी में रहना चाहता है लेकिन खुश नहीं रह पाता है। कितनी जगह एंटरटेनमेंट के लिए जाता है कि कहीं से थोड़ी घड़ियों के लिए खुशी मिल जाए, लेकिन कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए गए, छुट्टियों के लिए गए, और वहाँ जरा सा कुछ हुआ गया, झगड़ा हो गया, सारा मज़ा ही किरकिरा हो गया, वापस आ जाते हैं। वो इफेक्ट कितने दिन तक रहता है। जहाँ ये छह शक्ति हैं, वहाँ आत्म शक्ति, विल पावर। आज विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस लेवल ही खत्म होता जा रहा है। एक बच्चा स्कूल में जाता है, एग्जाम जैसे ही सामने आता है, पेपर सब कुछ भूल जाता है, नर्वस हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये छह गुण नहीं है, ये छह शक्ति हैं। ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, सुख की शक्ति, ये सब शक्तियाँ हैं। और जब ये सारी शक्तियाँ हैं तो आत्मा में शक्ति है, विल पावर है। तो ये सात गुण ये आत्मा की वास्तविकता है। इसलिए कहा, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। लेकिन हम अपने आप को जान ही नहीं पाए, और इसलिए कभी कभी मनुष्य जीवन में सोचता है कुछ मिसिंग है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। ये सात गुण आत्मा की वास्तविकता है। जब उस कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं तो जैसे कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे उसकी अभिव्यक्ति हमारे जीवन में होने लगती है, वो वाइब्रेशन, वो ऑरा
इस तरह से क्रिएट होने लगता है जिसमें हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जैसे नकारात्मक वातावरण में चले जाएं तो वहाँ कभी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल आइडेंटिटी से विरुद्ध विकृत दिशा में है। तो कैसे कंफर्टेबल महसूस करेंगे? इसलिए हमारे जीवन में मेडिटेशन माना अपनी वास्तविकता की तरफ जाने की एक यात्रा, इसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा ही हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप, ये 7 गुण हम अपनी आत्मा के अंदर शक्ति के रूप में अनुभव कर सकते हैं, जिसे विल पावर भी कहते हैं। और आज इसलिए मनुष्य ने उसे अनुभव करना चाहा, क्योंकि यही हमारी वास्तविकता है। ओम शांति।